अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मज़ाहिद हेयर। आज है 5 अगस्त एंड आज हम डिस्कस करेंगे एमसी इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंसेस। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज़ आईयूपैक नेम पर आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, फिर मैं आपको इसको भी समझाता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास आइसो, कहते हैं कि जब सेकंड लास्ट कार्बन पे हमारे पास क्या हो, मिथाइल ग्रुप अटैच हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप इधर हो गया और फिर इधर नंबर ऑफ़ कार्बन को आप कंप्लीट कर दें। अब इसको अगर अकॉर्डिंग टू आईयूपैक नेमिंग हम कर दे तो ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। अब इसमें आप देख लें कि ब्रोमीन हमारे पास सेकंड पे आता है, तो इसको हम कह सकते हैं 2 ब्रोमो, यानी 2 नंबर पे ब्रोमीन आ गया। एंड फिर हमारे पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, दिस इज़ द करेक्ट आईयूपैक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोस्ट रिड्यूसिंग पावर अमॉन्ग हैलोजन एज। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग पावर को समझिए, या रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है कि दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करते हैं, दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस अदर सब्सटेंस, एंड इट सेल्फ क्या होता है, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब इट सेल्फ ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। अब इसमें हमसे ये पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है ना ये लॉस करने की, तो इस केस में क्या है हमारे पास, इसमें क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसको हमें पता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्लोरीन का है पीरियोडिक टेबल में, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इसके इलेक्ट्रॉन लॉस करना मुश्किल है। ठीक है, सबसे इजीली कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, आयोडीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है एंड साइज़ भी क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए इसको लॉस करना ईजी है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर या मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हमारे पास क्या है, आयोडीन है। अच्छा, इस पे आपने नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, ये इस फॉर्म में होता है। फिर इसके बाद ये इसका ट्रेंड हो गया, ये आप देख लें। अगर आपसे ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछा जाए तो फिर हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लोरीन है एंड सबसे वीकेस्ट क्या है, आयोडीन। तो ये ट्रेंड भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग एसिड हेलाइड एज। तो एसिड हेलाइड क्या है, हाइड्रोजन के साथ जब हमारे पास हेलोजन लग जाता है, लाइक HF हो गया, HBr, HCl एंड HI, इस सब को हम क्या कहते हैं, एसिड हेलाइड कहते हैं। तो अब आप ये सोचेंगे कि एसिड हेलाइड में सबसे स्ट्रांग क्या होना चाहिए, HF, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो इधर हमसे बॉन्ड के बारे में नहीं पूछा जा रहा, हमें ये पूछा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। तो आपको पता है एसिड का मतलब होता है हाइड्रोजन लॉस करना या हाइड्रोजन डोनेट करना। ठीक है, अब किसके लिए सबसे ईजी है ये काम, तो वो हमारे पास HI है, क्योंकि इसमें सबसे वीक बॉन्ड है। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में है, HF। इसमें जो हाइड्रोजन है वो बिटवीन 2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स फ्लोरीन के साथ क्या है, बाइंड है। तो ये इसके लिए हाइड्रोजन जो है लॉस करना एज ए प्रोटॉन वो पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हो गया, HI। इधर स्ट्रॉन्गेस्ट से आपका जहन बॉन्ड की तरफ नहीं जाना चाहिए, इधर आपका जाना चाहिए टुवर्ड द एसिड डिफिनीशन, जो कि है हाइड्रोजन लॉस करना। तो जो सबसे इजीली हाइड्रोजन लॉस करता है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और जिसके लिए हाइड्रोजन लॉस करना मुश्किल होता है इसको हम वीक एसिड कहते हैं। तो अगर आपसे वीक एसिड का पूछा जाए तो फिर होगा HF, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का पूछा जाए फिर होगा HI। लेकिन अगर बॉन्ड के बारे में, एंथैल्पी के बारे में पूछा जाए तो फिर एंथैल्पी HF का ज़्यादा है, HI का कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नाइट्रोजीनियस बेस इज एब्सेंट इन RNA। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसके करेक्ट ऑप्शन है थाइमीन, ये RNA में एब्सेंट होता है। सेम इसी बंदे को ये दूसरा MCQs भी आता, विच नाइट्रोजीनियस बेस इज डिफरेंट अमंग द DNA एंड RNA। ऑप्शन तो उसने मेंशन नहीं की, तो यही सेम प्रोसेस है। ठीक है, DNA में कौन सा एब्सेंट होता है, हमारे पास यूरासिल एब्सेंट होता है, एंड थाइमीन क्या होता है, यूरासिल एब्सेंट एंड थाइमीन प्रेजेंट। एंड द सेम इज इनवर्स फॉर RNA। RNA में हमारे पास क्या होता है, यूरासिल जो है वो प्रेजेंट होता है एंड थाइमीन जो है वो हमारे पास क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द वैल्यू फॉर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आयोडीन। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, इसको हम Z कहते हैं, या FeV डिवाइड बाय RT, अगर इसको आप डिवाइड कर ले तो हमारे पास Z बनता है, दिस इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और आइडियल गैस के लिए, जो कि आइडियल गैस आपको पता है उसकी कंडीशन क्या क्या चीज़ें हैं, वो पूरा इस पर एक थ्योरी है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इसके लिए वैल्यू है 1। बाकी ये भी आप देख ले कि रियल गैसेस के लिए, रियल गैसेस उसके लिए Z वैल्यू किसका ज़्यादा है एंड किसका कम है। ठीक है, तो ये एक KP बुक में एक डायग्राम मेंशन है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा।
तो इसमें अगर मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन एंड हीलियम ये मोर नियर है टुवर्ड द आइडियल गैसेस, ठीक है। बाकी इसमें जो CH4 हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या नाइट्रोजन, तो दीज आर नॉन आइडियल गैसेस। तो इसमें फिर आप ट्रेंड भी देख ले कि कौन सा ज़्यादा आइडियल है, कौन सा कम आइडियल है, तो ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ द प्रेशर इज़ हाफ एंड टेम्परेचर इज़ डबल व्हाट विल बी द वॉल्यूम। तो आपको पता है जो हमारे पास जर्नल गैस इक्वेशन है उसके मुताबिक, या जर्नल भी आप कह सकते हैं कि प्रेशर का हमारे पास इन्वर्स रिलेशन होता है विद वॉल्यूम, एंड प्रेशर का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है, बल्कि हम इस तरह कर देंगे कि टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विद वॉल्यूम, क्योंकि हमसे किसके बारे में पूछा जा रहा है, वॉल्यूम का, तो इसलिए हम वॉल्यूम का रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह। तो अब प्रेशर इज़ हाफ, जब प्रेशर 2 टाइम्स हाफ हो जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे टेम्परेचर इज़ डबल, अगर टेम्परेचर 2 टाइम्स बढ़ जाए तो चूंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो वॉल्यूम भी हमारे पास 2 टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो 2 टाइम इधर इंक्रीज हुआ एंड 2 टाइम इधर, तो हमारे पास कितना टाइम इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स, ठीक है। तो 4 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सीइंग द स्नैक ही रैन अवे, द सेंटेंस एज। तो सेंटेंस हमारे पास क्या है, इसमें स्पेशली आपको जो ऑप्शन गिवन होते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना होता है कि इस सेंटेंस में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, एंड दिस इज सीन। अब इन्फिनेटिव क्या चीज़ होती है, टू के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप टू लगाते हैं इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। तो इसमें इन्फिनेटिव है ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज जेरंड। अब जेरंड क्या चीज़ है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम ing लगाए और ओ एज अ नाउन आप यूज़ करें, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि उसको आप एज अ सब्जेक्ट यूज़ करें, ठीक है, या एज अ नाउन यूज़ करें, तो इसको हम कहते हैं जेरंड, ठीक है। और ये जेरंड जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि ing फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहते हैं, इसी तरीके का होता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है, एज अ नाउन यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। शी इज़ डांसिंग, अब ये डांसिंग इधर हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आया है तो ये वर्ब हो गया। एंड शी लव डांसिंग, अब ये डांसिंग कुछ चीज़ है, एक नाउन है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, पसंद करती हैं, तो अब ये नाउन हो गया। ही इज़ स्विमिंग, तो इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, एज स्विमिंग हमारे पास क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब मैं कहता हूँ स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो स्विमिंग एक चीज़ है जिसको मैंने नाउन का नाम दर्जा दिया, तो इसलिए स्विमिंग इधर हमारे पास क्या हो गया, एज अ जेरंड हो गया। तो ये आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, हु पोर्स डार्विन टू पब्लिश हिज थ्योरी। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था विद दिस स्टेटमेंट, हु मोटिवेटेड डार्विन टू पब्लिश हिज बुक। दो बंदे डिफरेंट स्टेटमेंट है लेकिन सेम आंसर है, ये है वेलस। नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम आया था ऑब्लिटरेट, तो इसका मतलब होता है चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना, तो वाइप आउट। बाकी भी आए थे लाइक वर्ल्ड का आया था, लेकिन वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, तो इसलिए दोबारा इधर मैंने मेंशन नहीं की। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एसीटोन इन अल्डिहाइड एज ए रिजल्ट ऑफ ओजोनेलिस ऑफ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास अल्कीन होती हैं उनकी ओजोनेलिसिस से हमारे पास बनती है अल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अच्छा, अब ये आपने किस तरह फाइंड आउट करना है कि एसीटोन इन अल्डिहाइड कौन सी अल्कीन के ओजोनेलिसिस का प्रोडक्ट है। तो इसका मैं एक शॉर्टकट आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको पता है एसीटोन का फार्मूला क्या है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, ठीक है, ये फार्मूला है इसका। मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज किया सिर्फ आपको एक ट्रिक समझाने के लिए, ठीक है। बाकी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, ठीक है। और एसीटोन का क्या है, एसिटाल्डिहाइड का CH3 एंड H। अब ये फार्मूला आपने इधर किस तरह लिखना है, ये आपने इस तरह लिखना है, ठीक है, CH3, और ये हो गया हाइड्रोजन। अब आपने क्या करना है, मैं ज़रा कलर चेंज करके आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाली जो चीज़ है, इसको आपने इधर से हटाना है, ठीक है, एंड डबल बॉन्ड आपने छोड़ना है इधर। तो अगर इसको हम कर देते तो हमारे पास बन जाएगा CH3, ये वही चीज़ है जो लिखा गया है, ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद डबल बॉन्ड बनाना है, इसके बाद ये वाला जो रह गया ना, ये आपने लगाना है इधर, तो CH3 एंड हाइड्रोजन। अब ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट, बहुत आसान तरीके से बन गया। अब इसका आपने नंबरिंग करनी है,
तो नंबरिंग आपने किस साइड से करनी है, तो आपको चंद रूल्स का भी पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि नंबरिंग का है। सबसे पहले आपने लीस्ट नंबर देना है जो डबल कार्बन है। तो अगर हम इस तरीके से पॉइंट आउट करें तो 1 2 3, तो 2 नंबर पे हमारे पास आता है इधर। अगर हम इधर से भी करते हैं तो 2 पे आता है, इधर से भी 2 पे आता है, डबल बॉन्ड। तो अब दूसरा रूल हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो डबल बॉन्ड का हो गया। सेकंड, जिधर ब्रांचेस ज़्यादा हो उधर से आपने करनी है। तो अगर हम इस साइड से करते हैं तो 1 2, तो इधर कोई ब्रांच नहीं है। अगर इस साइड से करते हैं तो 1 2 3, तो इधर हमारे पास एक मिथाइल ब्रांच बनता है, इस साइड से भी एक मिथाइल ब्रांच बनता है। तो इसलिए हमने या तो इधर से स्टार्ट लेना है या इधर से स्टार्ट लेना है। तो मैं इधर से स्टार्ट लेता हूँ, 2 3 एंड 4। अब 2 नंबर पे हमारे पास है मिथाइल, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 मिथाइल। फिर हमारे पास ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटीन है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है। एंड डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, 2 नंबर पे। तो इसलिए ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन या 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, दोनों ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हीट ग्रेन हैज़ वाइट कलर सो जीनोटाइप विल बी। ये आप जो है पेडल बुक देख ले, उसमें इसका जीनोटाइप भी गिवन है, केपी बुक में भी है लेकिन उसमें जीनोटाइप नहीं है। तो पेडल बुक आप देख ले, उसमें सारा ये मेंशन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए बी बी सी सी। मैंने इधर आपको एक पिक्चर भी गिवन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले वेक्टर प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का क्या मतलब है, ऐसे दो क्वांटिटीज़ जो एक दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पे मिल जाए एंड उससे हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बने तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। अगर उससे हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट बने तो स्केलर क्वांटिटी बने तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। अब ये जो स्टूडेंट ने मुझे ऑप्शन प्रोवाइड किया है, तो इसमें ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो शायद इसका आप देख ले जब ये क्वेश्चन आपको आ जाए, या तो इसमें कुछ आगे पीछे होगा ये ऑप्शंस, या इसमें शायद ये इस तरह भी हो सकता है ये एमसीक्यू कि विच वन इज़ नॉट अ वेक्टर प्रोडक्ट, तो फिर ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें टार्क, एंगुलर मोमेंटम, इम्पल्स एंड फोर्स, ये सारे हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। लेकिन जो एनर्जी है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निमोनिया हैज़। तो ये हमारे पास जो बैक्टीरिया वाला चैप्टर है उसमें आप शेप्स देख ले, तो ये पेडल बुक से उठाया गया है, केपी बुक में ये एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोकाई, एंड ये मैंने खुद से लिखा हुआ है। कोकाई का जो शेप होता है स्पिरिकल होता है, बेसिलाई का हमारे पास रॉड शेप होता है, एंड स्पायरल तो आपको पता है कामा शेप भी हो सकता है, स्पायरल इस तरह भी हो सकता है। तो वो आप देख ले, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल भी आप देख ले, शायद कोई और भी आपको आ सकता है। बीजिंग इज़ ए सिटी ऑफ चाइना, हियर बीजिंग इज़। अच्छा, अगर इसका मैं प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूँ तो ख़ुद ठीक कर लीजिएगा, जस्ट मुझे इतना पता है कि ये कैपिटल सिटी है अब चाइना का। तो इसमें क्या है हमारे पास, इट्स अ प्रॉपर नाउन, और उसके कुछ रीजंस भी हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कि इधर बी जो है कैपिटल लिखा गया है, तो प्रॉपर नाउन का हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है। बाकी एक स्पेसिफिक सिटी का नाम है, इसलिए इट्स अ प्रॉपर नाउन। अच्छा जी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, उसमें आज के दिन के एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाएंगे। साथ में जिन स्टूडेंट को इनिशियल टेस्ट के बाद जो फॉर्म दिया जाता है फिजिकल के बाद, जिसको हम ICSB फॉर्म या बायोडाटा फॉर्म कहते हैं, उसको कैसे फिल करना है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, इस पर हमने एक वीडियो बनाई है। आपको इधर स्क्रीनशॉट भी मैं अटैच कर दूंगा, उसको जाके देख ले बिफोर फिलिंग दैट फॉर्म। एंड लास्ट थिंग इज़ कि इस वीडियो को आपने क्या करना है, लाइक करना है एंड कमेंट करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।